Coding Samvad. sorted subsequence of size 3। हमें इसमें एक एरे गिवन होगा और उस एरे में हमें फाइंड करने हैं ऐसे 3 एलिमेंट जिनकी वैल्यू इस टाइप से हो कि एरे ऑफ आई शुड बी लेसर देन एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे शुड बी लेसर देन एरे ऑफ के एंड द इंडेक्सेस शुड बी इन द फॉर्म आई शुड बी लेस देन जे एंड जे शुड बी लेस देन के। अगर हमें ऐसा कोई सीक्वेंस मिलता है तो वो हमें रिटर्न करना होगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स अगर हम ये रिटर्न करते हैं जिसमें आउटपुट प्रेजेंट है हमारा दैट इज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन, इन दैट केस हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर ऐसा कोई सब्सिक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो आउटपुट में हमें 0 देखने को मिलेगा और अगर जो हमारा आउटपुट है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इन दैट केस वी गोना सी -1 इन द कंपाइल्ड आउटपुट। बट काइंडली नोट कि हमें while coding we need to return list of integer। हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है एज अ टेस्ट केस। आप देख सकते हैं कि इनपुट एरे में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें यहां पर हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल गया है एंड दैट इज 1 2 3 दैट आर एग्जिस्टिंग इन द अबव इनपुट। सेकंड टेस्ट केस में द आउटपुट इज 0, दैट मीन्स हमें कोई सब्सिक्वेंस प्राप्त नहीं हुआ है। हमें क्वेश्चन करना है सॉल्व द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O विद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। कंसीडर करिए एक इनपुट एरे दैट इज 1352, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट है दैट इज दिस वन 135। इसका मतलब आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है जिसकी वैल्यू एरे ऑफ आई शुड बी लेसर देन एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे should be lesser than array of k such that the index should be in the form I should be less than j and j should be less than। तो इस सीक्वेंस से, इस कंडीशन से एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं एरे ऑफ j के कोरस्पॉन्डिंग आई मीन दिस मिडिल एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट दैट इज एक मिनिमम लेफ्ट और एक मैक्सिमम राइट ट्रैक करना है। अब अप्रोच पर आते हैं कि उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एरे है जो गिवन है 135 2 and 2 0 1 2 3 4 दीज आर द इंडेक्स। तो मान लीजिए ये हमारी एक एरे है जहां पर हम मिनिमम लेफ्ट जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ट्रैक करेंगे और ये एक एरे है जहां पर हम मैक्सिमम राइट ट्रैक करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी समझाते हैं। मिनिमम लेफ्ट एरे को बनाने के लिए हम अपनी एरे को, जो गिवन एरे है, उस पर लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे इन द वे कि हमें मिनिमम एलिमेंट मिल सके। तो मान लीजिए जो इसका पहला इंडेक्स है वो अपने एरे के पहले इंडेक्स से फिल कर दीजिए जो भी वहां पर वैल्यू है। लेट मी ऑल्सो राइट द इंडेक्स। अब इस गिवन एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज मिनिमम लेफ्ट आप आइटम 1 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कीजिए टिल आइटम 4, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है। तो देखिए कंपेयर करें 1 और 3 में कौन स्मॉल है, दैट इज 1, तो स्टोर कीजिए 1। नाउ यू नीड टू कंपेयर दिस 1 विद दिस 5 विच इज स्मॉलर, अगेन 1, अगेन दिस 1 and 2, अगेन 1, again this 1 and 2, we got 1 as small. Now to get the element of this right array we need to traverse our given input array from right to left and from this index 3। तो जो एलिमेंट 2 है वो आप 2 एज इट इज फिल्ड कर दीजिए। नाउ यू विल कंपेयर कि इस 2 और ये वाले 2 में कौन सा ग्रेटर, दैट इज 2 ओनली। नाउ यू विल कंपेयर दैट
इस 2 और इस 5 में विच वन इज ग्रेटर? 5. आई विल कंपेयर द 5 इज ग्रेटर और द 3 इज ग्रेटर. 5 इज ग्रेटर अगेन. द 5 इज ग्रेटर और 1 इज ग्रेटर. 1 इज नॉट ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर अगेन. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब हमें मिनिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट मिल चुके हैं. अब सवाल आता है कि इन मिनिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट को यूटिलाइज कैसे करना है. तो इस चीज के लिए कंसीडर करिए दिस वन एलिमेंट कि 3 एक एलिमेंट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक मिनिमम लेफ्ट चाहिए और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक मैक्सिमम राइट एलिमेंट चाहिए. तो अगर मुझे इस एलिमेंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम लेफ्ट एलिमेंट चाहिए तो मुझे मिनिमम लेफ्ट एरे में जाना होगा किस इंडेक्स पर? इंडेक्स लेसर देन 1. तो हम 0 इंडेक्स पर गए मिनिमम लेफ्ट के और हमने देखा कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है दैट इज मिनिमम लेफ्ट एलिमेंट corresponding to 3 we have 1. और इसी की तरह अगर मुझे आइटम 3 के corresponding मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए then I will go in maximum right array to the index 1 greater than the current index of my array. That is, if here is 1 then I need to go in maximum right at index 2. इंडेक्स 2 पर हम यहां गए और हमने देखा जो हमारा मैक्सिमम राइट एलिमेंट है दैट इज 5. तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस समय 3 के कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट में है 1 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग राइट में है 5. दैट मीन्स कि हमें हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल गया है. लेट्स रिकैप. मुझे एक एरे गिवन है. इस एरे के कोरस्पॉन्ड मुझे एक मिनिमम लेफ्ट एरे बनाना होगा और एक मैक्सिमम राइट एरे बनाना होगा दैट इज मैक्सिमम राइट एरे. जब मेरे पास मिनिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट दोनों होंगे तो अब मैं इस पर ट्रेवर्स करूंगा. अब इन 3 थिंग्स पर मैं ट्रेवर्स करूंगा. ट्रेवर्सल के दौरान मैं ये चेक करूंगा दैट इज इफ मिनिमम लेफ्ट is lesser than array of I and the array of I is lesser than the maximum right. और अगर ये कंडीशन मुझे मिलती है तो मैं जो मेरा रिजल्ट है जो मैं एट द एंड रिटर्न करना है रिजल्ट में एक्चुअली मुझे सीक्वेंस जो भी मुझे सीक्वेंस मिलेगा वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ. तो आई विल एड रिजल्ट डॉट एड दिस मिनिमम लेफ्ट result dot add this array element result dot add this max right. जब मुझे सीक्वेंस मिल जाएगा तो मैं अपना रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा. चलिए अब इसके कोडिंग पार्ट को समझते हैं. पहले साइज निकाल लेते हैं दैट इज एरे डॉट लेंथ. मुझे जब साइज मिल गया तो हम देखते हैं कि चूंकि हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है एंड दैट इज टू बी रिजल्ट एरे लिस्ट. हमें चाहिए होगा मिनिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट. तो ये एरे हम डिक्लेयर कर देते हैं. जिसका साइज होगा है और साथ ही
इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं विद द एलिमेंट ऑफ आवर इनपुट एरे। द मैक्सिमम राइट वुड बी क्योंकि मैक्सिमम राइट को हमें राइट से ट्रेवर्स करना है, तो उसका जो लास्ट इंडेक्स है उसको इनिशियलाइज करना होगा विद द लास्ट इंडेक्स ऑफ आवर एरे। अब अपना मिनिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमने ट्रेवर्स किया और मिनिमम लेफ्ट वुड बी minimum left of I minus 1 with array of I. Similarly, we need to construct our maximum right, जिसमें हम बैक से ट्रेवर्स कर रहे होंगे n minus 2, I should be greater than equals to 0 and I minus minus. So maximum right would be I of math dot max maximum right and we will be comparing it with our array. अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास मैक्सिमम राइट भी है, मिनिमम लेफ्ट भी है और एरे। अब अपनी फाइनल कंडीशन लगाने का टाइम, एंड दैट इज वी विल बी ट्रैवर्सिंग ओवर द एरे n minus 1 and plus plus. इसमें हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 से i शुड बी लेसर देन n minus 1, ये ध्यान रखें। तो देखिए कंडीशन ये रहेगी, दैट इज लेफ्ट ऑफ मिनिमम लेफ्ट of I minus, kindly note this, should be lesser than array of I, fine, and जो हमारा array of I है that should be lesser than maximum of right. अगर है ऐसा तो हम अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे विद मिनिमम लेफ्ट array of I and result dot add this maximum right. हमारे पास अब सीक्वेंस में मिल चुका है, इस सीक्वेंस को आप रिटर्न कर देते हैं, दैट इज रिटर्न। अगर ये सीक्वेंस हमें मिलता है तो ठीक, और अगर नहीं मिलता तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है वी नीड टू रिटर्न आवर एम्प्टी रिजल्ट। एक और टेस्ट केस जो हमें ध्यान रखना है, अगर n की वैल्यू लेस देन 3 है तो इन दैट केस वी विल बी रिटर्निंग आवर रिजल्ट। सो इसको यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं n के बाद। ओके, चलिए अब कंपाइल करते हैं। नाउ लेट्स सबमिट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस कोडिंग जर्नी बने रहें। Like, comment, subscribe to Coding Samvad.